राकेश टिकैत का ये गांव है सिसौली। सारा जिला, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, पूरे भारत से समर्थन मिलेगा। बता कौन नहीं किसान, ये पीछे खड़े ये किसान है, देखो पूरा यूपी आपको देख रहा है, ये ध्यान रखें। मैं देख सबकी नजर है। खट्टर कहता है अगर मेरे प्रदेश में दूसरे प्रदेश का वाहन आया किसान का तो मुझे सीज कर दूंगा। पूरा सपोर्ट सिसौली से मिल रहा है। हमारे चौधरी साहब ने तारा बिहार महादेव कह रहे और उसमें कह रहे अल्लाह को का नारा दे दिया, ड्रामा बना रहे। इस छड़ का जवाब हम 2022 में देंगे। गरीब का मजाक बनाया जा रहा है देश में। इधर शामली है, इधर मेरठ है, नहीं करने देंगे, इनकी खाट नहीं पसंद नहीं कर रहे हैं। सुबड़ा साहब है योगी। पर यूपी की जनता को आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। अपने गांव से, यहाँ से राकेश टिकैत के गांव से क्या संदेश पूरी यूपी की जनता को देना? पूरी नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज चुके हैं और अहम ये गांव है जिस गांव में इस समय हमने कदम रखा है, वो गांव है सिसौली। वही सिसौली जिसमें से एक इस गांव की शख्सियत बाहर निकल करके गाजीपुर बॉर्डर और करनाल बॉर्डर, तमाम टिकरी बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डरों पे अपनी एक बड़ी छाप छोड़ दी और विश्व में भी अब जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं का एक बड़ा विषय बन चुके हैं। जी हाँ, राकेश टिकैत का ये गाँव है सिसौली। 403 विधानसभा का वादा था यूपी इलेक्शन 2022 के तहत, अब 66 हो चुकी हैं और इस समय इस गांव में है। और अब ये गांव तय करेगा कि ये गांव क्या सोचता है, पश्चिमी यूपी में क्या जो है छाप छोड़ने वाला है, राकेश टिकैत का कितना प्रभाव पश्चिमी यूपी में पड़ने वाला है। बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, हालांकि यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी उनके राकेश टिकैत के घर की है, 100 मीटर भी नहीं होगी। चलिए, एक ताऊ को भी हमने यहाँ पे रोक लिया है, जबरदस्ती जा रहे थे ये। अपना शुभ नाम बताइए। रामपाल सिंह। तो इस बार क्या लग रहा है, किसान कितना खुशहाल हुआ? 4.5 साल सरकार के कैसे बीते? टोटल, अगर मैं टोटल रिजल्ट की बात करूं, मौज आ रही और क्या है? मौज आ रही है पूरी। तो बताओ किस किस चीज में मौज आई? सब चीजों में मौज है। अच्छा, सब चीजों में मौज है। चलिए, बाबा कह रहे हैं कि पूरी मौज है, कोई दिक्कत कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। अब आप बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अभी बाबा ने कह दिया है पूरी मौज आ रही है, अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं? और सिसौली गाँव, खास करके राकेश टिकैत के पड़ोसी क्या सोचते हैं, बताइए। यहाँ मोदी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, ना योगी की आनी चाहिए। अच्छा, बहुत खराब सरकार है। ऐसा क्या खराब लगा या फिर आपको विरोध? क्योंकि देखिए, सब कहते हैं भैया राकेश टिकैत के गांव में गए तो विरोध ही होना है वहाँ। तो नहीं, विरोध नहीं होना, हम तो हकीकत बता रहे। हमारी फसल सब सांड खा गए, फिर योगी मोदी दोनों ये खा गए। ये बछड़े हमारी फसल खा गए सारी है। और क्या दिक्कत है आपकी? और दिक्कत सारी है, हमारा पेमेंट नहीं आज तक 1 रुपए का भी। तो मतलब किसानों के मुद्दे की बिजली के बिल दुनिया भर के बढ़ा दिए। की भी बात महंगाई है, तेल ढेर महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल गैस पे 1000 रुपया कर दिया सिलेंडर। कहाँ से लेंगे इन चीजों को हम? बिल्कुल, ये तमाम हमारा हो नहीं रहा, कहाँ से देंगे हम पैसे इन लोगों को? तो ऐसा है कि भैया सक्षम है, बस ऐसे ही कह रहे हैं ये लोग। तो बस ये सक्षम है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत कैसी भी परेशानी नहीं है। अजी सारी दिक्कत है, तो सारी दिक्कत है। सिलेंडर 1000 रुपए का है, पेमेंट हमारा आज तक नहीं हुआ। कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ावे, कहाँ से हम बीमारी का इलाज करावे? पूरा गांव क्या सोचता है, सिसौली गांव क्या सोचता है कि क्या करने वाला है 2022 में इनका सुपड़ा साफ कर देंगे सिसौली गाँव से तो हम। अच्छा, इस बार नहीं पसंद करने वाले हैं? नहीं, कोई पसंद नहीं कर रहा है। जिला मुजफ्फरनगर से कौन से विधानसभा 6 सुपड़ा साहब है। अच्छा, 6 की 6 में सुपड़ा साहब है योगी का। नहीं, अभी आसपास के सभी जिला मुजफ्फरनगर में। इधर शामली है, इधर शामली है, इधर मेरठ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश लगा ला। अच्छा, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगा ला। अभी तक जिले पर नहीं, पहले विधानसभा पर थे, फिर जिले पर रहे और आप कह रहे हैं पूरी पश्चिमी यूपी में। तो मैं आपसे आराम से पूछती हूँ, 4.5 साल में आपको क्या लगा कि रोजगार, शिक्षा, अरे रुक तो जाइए जरा, क्वेश्चन सुन लीजिए। आप लोग तो बड़े उतावले हो रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों में कितना बढ़िया काम हुआ आपके हिसाब से? कुछ बढ़िया नहीं हुआ, कुछ नहीं बढ़िया हुआ। मोदी योगी ने कुछ नहीं बढ़िया गिरा। और डट गया हूँ, अनाज खा जाते हैं। यूपी की जनता हमारे साथ है, चौधरी साहब के साथ है और चौधरी साहब को वोट देंगे सब लोग। ये कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सपोर्ट सिसौली से मिल रहा है राकेश टिकैत को। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से नारे लग रहे हैं। 100 मीटर की दूरी उनके घर की, यहाँ से बछड़े अभी गए जो आपके पास को निकल कर गए, और अनाज खा जाते, फिर ना अनाज पैदा नहीं होता, अनाज पैदा नहीं होता। तो वो तो दोनों की। अच्छा, दाल सुनिए, उड़द। हाँ, सुनिए।
वे ऑर्डर हो जाते हैं, उन्हें भी खा जाते हैं। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी मुसीबत है ये जो मुंजी पशु है। घूम रहे हैं खुलेआम। हाँ, जब महंगाई करी, मसूर की दाल पे, उड़द की दाल पे, सरसों का तेल, ऑर्डर खा जाते हैं योगी। राकेश टिकैत के गांव और गांव के हर एक वासी पर नजर पूरे पश्चिमी यूपी की है। जानना चाहता है पश्चिमी यूपी की हर एक गांव वासी क्या सोच रखता है, क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। पूरे पश्चिमी यूपी में नहीं, पूरे सूबे की बात कर लूं तो आप क्या सोचते हैं कि राकेश टिकैत वाली विचारधारा है या कुछ और सोचते क्या है आप लोग बताइए। राकेश टिकैत की विचारधारा भी सही है, वो किसानों के साथ में है और जो दूसरी पार्टी है उनकी विचारधारा भी सही है। अच्छा। वैसे मेरे हिसाब से हाँ। योगी ने जो काम किया एक ही गलती काम किया है, ये जो बछड़े पैदा करवा दिए। देखिए, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो इन्होंने बड़े बड़े बैनर लगाए थे, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार कहाँ है सरकार? फसल, किसान की फसल को बछड़े खा गए, उसे वाजिब दाम नहीं मिलता। ये कहते हैं एमएसपी पे खरीद होगी। अरे एमएसपी पे कुछ चंद किसानों की खरीद करके 6% किसानों खरीद करके बाकी 94% किसान कहाँ जाएंगे? आज देख लो मंडी बंद। अब इन्होंने जो सरकारी लेवी लगी हुई थी वो बंद होगी। अब अपना कोई एमएसपी पर बेच कर दिखा दो, कौन सा ऐसा व्यापारी है जो एमएसपी पर खरीद कर लगा? इन्होंने जिस तरह की सरकार किसानों को, रामपुर में आप जाकर देख लो, रामपुर में फर्जी किसानों के नाम पे इन्होंने गेहूं खरीदारी करवा दी। जो वहाँ की हीरोइन थी, अभी चुनाव लड़ी थी सांसद का, उसके नाम करोड़ों इन्होंने भुगतान कर दिया। बिहार से गेहूं खरीद के रामपुर में बेच दिया, 800 रुपये वहाँ से खरीदा, 1975 रुपये रामपुर में बेच दिया। इस तरह की इन्होंने, जो व्यापारियों की सरकार है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। सरकार ने कल ही अनाउंसमेंट की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये कहा है कि जितनी भी आपकी रबी की फसलें हैं उनके रेट बढ़ाए जाएंगे, मंजूरी बढ़ाई जाएगी। मैं देख रहा हूँ, मैं कल से लगातार देख रहा हूँ कि कल मोदी जी का ट्वीट भी आया था और सरकार ने घोषणा भी की है कि किसी पर 150 रुपये, किसी पर 200 रुपये। वे सब हवाई है। वे आप सरकारी आंकड़े जिब्नू कहता है कि 6% को एमएसपी मिले जी। सरकारी जो सरकार तो मोदी की है, वह जिब्नू कह रही है हम 6% को लाभ मिले। बीजेपी की सरकार कहाँ? ये सरकार तो मोदी की है, बीजेपी कहाँ है? अगर बीजेपी की होती तो सुनती किसानों की वोट तो बीजेपी ने लिया। ये 2012 का जो प्रोपेगेंडा इनका चल रहा है, अंबानी डानी हर जगह मोदी को दिखाया जा रहा, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एडवर्टाइज में। एक गरीब को थैला दिया जा रहा, 10 किलो राशन दिया जा रहा है, उसमें 20 रुपए का थैला दिया जा रहा। एक गरीब को जो कहते हैं प्रधानमंत्री, देश में 80 करोड़ लोग गरीब है, गरीब का मजाक बनाया जा रहा है। देश में कभी उसे थैला, उसे लाइन में लगाया जा रहा है। यूपी आपको देख रहा है, ये ध्यान रखिए क्योंकि मैं देख, सबकी नजर है। हाँ। सबकी नजर है। मैं जितने भी मेरे किसान भाई और नौजवान भाई देख रहे, इनकी गैल सबकी गैल छड़ हुआ। इस छड़ का जवाब हम 2022 में देंगे और जो हो रही बात ऊपर की 2024 में भी देंगे। देखो सुनो, दिल्ली का रास्ता, प्रधानमंत्री कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश तो होकर निकले। हाँ। और इनका उत्तर प्रदेश में हम इनका इलाज करेंगे, पहली डोज 22 में, दूसरी डोज 24 में। अच्छा, मैं एक चीज सीधे पूछती हूँ, भाजपा का विरोध है या भाजपा में से भी आपको कुछ चेहरे पसंद है या पूरी भाजपा को आप एक तरीके से समझते हैं? देखिए, भाजपा देखो विरोध है जो पार्टी की सरकार, ये जो सरकार है अंबानी रानी की, हम इसका विरोध कर रहे हैं, जो इनकी नियति है। हाँ। 2 लोगों के फायदे के लिए उन्होंने पूरा देश बेच दिया, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी को फिक्र ही नहीं है। अरे देश का किसान खुशहाल है। 4 नकली लोगों को बैठाकर, 4 पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाकर ये किसान सम्मेलन करते हैं। आपने देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी खाट नहीं बिछने दी। ये किसान सम्मेलन करना चाह रहे थे कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 पाई बिछाएगा, सम्मेलन करेंगे। अगर इनमें औकात है इनकी तो बिछा के दिखा दो खाट। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं करने देंगे, इनकी खाट नहीं बिछने देंगे इन फर्जी नेताओं की। दगा किया है, 4.5 साल हो लिए, 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा। बिजली के रेट यूपी में महंगे क्यों है? हरियाणा में मंदी बिजली क्यों है? वहाँ भी इनकी सरकार है, हमारी यहाँ भी सरकार है। तो वहाँ एक हंडी में 2 पेट क्यों रखे इन्होंने? हाँ। और पंजाब में बिजली फ्री है। ऐसा हम यहाँ पाकिस्तान में रहे, हाँ। उत्तर प्रदेश वाले पाकिस्तान में रहेगा जो हम सब तो महंगी बिजली लेंगे। और जो इनके जो ये कहते हैं कि हमने पूरा मार्केट एक कर दिया, एक देश एक मार्केट कर दिया। आप यहाँ से 50 किलोमीटर हरियाणा की सीमा है, अगर किसी में दम है तो हरियाणा में अपनी फसल ले जाकर दिखा दो, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी वाहन सीज कर दे। खट्टर कहता है अगर मेरे प्रदेश में दूसरे प्रदेश का वाहन आया किसान का तो मुझे सीज कर दूंगा। यही बात शिवराज चौहान ने कही थी।
तो ये सब किसानों का बेवकूफ बना रहे। हम चाहते हैं कि किसान को एमएसपी उसके खेत पर मिले, और लगातार जब भी वो अपनी वो फसल बेचने जाए उसकी एमएसपी पर खरीदो, एमएसपी गारंटी कानून हो। और जो 3 कृषि बिल है ये किस डेड वारंट है किसानों के, ये कानून वापसी हो, नए कानून संसद में बनाए जा। हाँ, चलिए अभी आप हाँ बताइए, आप बताइए, आपने एक क्वेश्चन कराया है भाई बताइए, कौन सा साहब, question? भाजपा का, हाँ, भाजपा कर रहा आराम था बोला जा इस पे। हाँ, बताइए। भाजपा का क्वेश्चन करा, जी, भाजपा का है मोदी, आपने बताओ। आरएस का है मोदी, भाजपा का है राजनाथ सिंह। मेरे से सवाल करो, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहा, बोलने दीजिए। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का, भाजपा का था वो। अच्छा, अडवाणी भाजपा का था, अडवाणी वहाँ देखा तो उंगली ठहरा, अडवाणी भाजपा का था। ये हैं आरएस के, ये नहकर पैर का हम है जो लाठी लेकर हम है आरएस के, ये इन्हें भाजपा का नहीं पता। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जैसे चेहरे पर आप लोगों को विश्वास है? हाँ, भाजपा के थे ये लोग, अडवाणी थे। और ये मोदी और योगी और अमित शाह आरएसएस के हैं, आरएसएस जो लाठी ले हैं और नहकर पैर है और बलियान पैर है। सुनो, जो आरएसएस है पूरा देश इसका जो संगठन है आरएसएस, आजादी के वक्त जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब इन्होंने, इनके जो बड़े नेता थे वीर सावरकर, इन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लेने का काम किया था। ये वे संघी है जो कहते थे हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अरे आज़ादी की लड़ाई इतनी लड़ी जितनी तालिबान की सेना ने तालिबान से मुक्त होने के लिए लड़ी। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये देश बेचू संगठन है, इन्होंने ये अपने व्यापार करे दुकान खोल रखी। ये जो 2 व्यापारी मोदी और अमित शाह, ये गुजरात के व्यापारी है, और व्यापारी और भिखारी का कोई देश नहीं होता। ये बात केवल किसानी तक अटकी रह गई। सर, अब मैं आगे पूछना चाहती हूँ, युवाओं को रोजगार कितना मिला, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ, इस सूबे का कितना विकास हुआ? शिक्षा तो इन्होंने जड़ता खत्म कर दी, जड़ता बिल्कुल। 2 साल हो गए शिक्षा छोड़ी नहीं, कोरोना बता दें झूठी शिक्षा छोड़ी नहीं इन लोगों ने, शिक्षा छोड़ी इन लोगों ने। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करा इन्होंने। अच्छा, आप बताइए क्या कह रहे हैं? शिक्षा में खत्म है, और गन्ने का पेमेंट नहीं, गन्ने का 4 साल से रेट नहीं बढ़ा। 40 पैसे जो है गेहूं पर बढ़े किलो पर, 40 रुपए किलो गन्ने का वो बढ़ा गेहूं पर, बताओ। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई है, किसानों पर आरोप सीधे सीधे लग रहा है राजनीति कर रहा है ये किसान, बॉर्डर पर बैठ करके, जगह जगह बैठ करके केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। अब आप बताइए, आप इसमें कोई राजनीति नहीं है। चौधरी साहब बिल्कुल निष्ठावान, ईमानदार, और एक हमारी महान आत्मा है जो वहाँ बैठी है, एक महान आत्मा है। इसमें कोई राजनीति सीख रहे बिल्कुल भी। ये सब बकवास कर रही है अब सरकार चला रही इन बातों को। हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, हम आपस में भिड़ाना चाहा। अकबर का नारा दिया एक हमारे चौधरी साहब ने, तारा वे महादेव कह रहे, और उसमें कह रहे अल्लाह अकबर का नारा दे दिया। एक ड्रामा बना रहे या सरकार बना रही ड्रामे को। तो आप समझते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? हाँ, प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। भाजपा उठा रही इस काम को, तो बिल्कुल विश्वास उठ चुका है भाजपा से। भाजपा से हमारा विश्वास उठ गया। हमने भाजपा में से ऐसा कौन सा चेहरा है जो सामने आए और आप सभी लोग जो है विश्वास करेंगे और जो है उनकी बात को जो है कहीं ना कहीं तवज्जो देंगे? राजनाथ जी आ जाओ, उन्हें देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, किसान की बात डायरेक्ट सुनेंगे। प्रधानमंत्री भी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, डायरेक्ट बात सुनेंगे, डायरेक्ट किसानों के मसीहा में भी। भाजपा में कोई चेहरा नहीं आता, जोड़ सी बात है। हम तो जयंत चौधरी के पीछे है, लोक दल। हाँ, नहीं, जैसे वो वो कहते हैं किसानों को फायदा नहीं, किसी का फायदा नहीं हो आज लो। हाँ, जो पार्टी जितनी भी आई 40 रुपए बता, 4 रुपए बतावे। ये सारे काम देख कर वो क्या कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। हाँ, क्या कह रहे हैं? 40 पैसे बढ़ा है गेहूं पर किलो पर। मजाक करी किसानों के साथ। और चौधरी अजीत सिंह ने 40 गन्ना फैक्ट्री दी यहाँ उत्तर प्रदेश में। जी अजीत सिंह उद्योग मंत्री रहा, 40 फैक्ट्री दी। किसान को 20 किलो चीनी मिला थी अजीत सिंह के उसमें। आप पर एक और भी तो आरोप लगेगा कि भैया केवल आप अपने मुद्दे सोच रहे हैं किसानी के, आप और किसी को तो सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं, तो सब हैं। बता कौन नहीं किसान? ये पीछे खड़े ये किसान है, देखो लखा का चेहरा। सब किसान है, पूरे भारत में सब किसान है। कृषि प्रधान देश है, अगर किसान की दशा सुधरेगी तो देश खुद सुधर जाएगा। किसान तो व्यापारी चले, किसान तो सब कुछ चल रहा। देश सबसे ज्यादा अगर देश को टैक्स दे रहा तो वो किसान दे रहा। किसान के वाहन पर 18% टैक्स, अगर कोई वैसा व्यापारी वाहन ले उस पर 8%। तो ये जो दोगला व्यवहार इस तरह
अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है किसान इस देश में। किसान की दशा नहीं सुधरी, किसान का तो शोषण कि हुआ। कोई पार्टी किसान के लिए कुछ नहीं कर किसान अगर सुनो, किसान अगर बच सकता है तो किसान आंदोलन तक बच सकता है, अपनी एकता से बच सकता है। अगर हमें जिंदा रहना है, आप आंदोलन ही एक विकल्प मानते हैं। आंदोलन ही किसान के जीवित रहने का एक माध्यम है, सहारा है। पहले से ही आंदोलन हुए, किसान ने अगर अपनी मांग मंगवाई तो आंदोलन से मंगवाए, आंदोलन तो जारी रहेगा। तो आपको लगता है अगर देखिए सरकार को सुनना होता तो सरकार ने तो कह दिया 11 बैठक हो गई, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, अब बाद में भी यही सब बातें चल रही तो अभी देखो सरकार के पास टाइम नहीं है, सरकार टाइम हमारे पास भी नहीं है बात करने का सरकार तक, क्योंकि हम अपनी महापंचायत में व्यस्त हैं। है। बातचीत करिए, वो तो आपको देखते हैं मैं खास करके। हाँ मैं देखता हूँ, अगर सरकार के पास भी टाइम नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं। जब सरकार का मन होगा 2022 में 24 में जब बात करने का मन हो तब बुला लियो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत का 2022 तक ही नहीं बैठे, 2024 24 तक किसान तैयार है। देखो किसान ने अपना वहाँ 6-7 महीने का राशन ले जाकर रख रखा, और भी राशन चला जाएगा, गांव समाज सब साथ है पूरा। ये लड़ाई किसान की नहीं है, जो हमारी रोटी है ना, भूख का व्यापार होगा। भंडारण जो अधिनियम है ये जो रोटी है तिजोरियों बंद होने वाली हो रही है। ये सब जमीन जाएगी कारपोरेट को, यहाँ फैक्ट्री लगेगी। जो किसानों के नौजवान लड़के हैं ये सब फैक्ट्री में मजदूर बनने का काम करेंगे, बंधुआ मजदूर बनने का काम किसान करेगा। और जो यहाँ पे मार्केट है, बाजार है, ये मंडियाँ हैं छोटी, ये सब बंद हो जाएगी। अंबानी अडानी के शॉपिंग मॉल हो गए, लेकिन उसमें आप सभी लोग। अब मैं एक और बहुत सिंपल सा सवाल पूछ लेती हूँ। अब राकेश टिकैत आते हैं तो कुछ बात होती है भैया, पड़ोसियों से तो खास करके बातचीत होती है। देखो तो मैं बताइए। हम तो राकेश जी के साथ ही आंदोलन में रहते हैं, 9 महीने हो गए। राकेश जी तो अपने घर के परिवार के सदस्य हैं, और हमें पूरे देश के किसानों को यकीन है, राकेश जी पे यकीन कर रहे हैं। और हम ये आंदोलन जीतेंगे। सबसे पहली लड़ाई तो हमने वह जीती कि पूरे देश का किसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक मंच पे है। सारे किसान संगठन जिनकी विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन आज सब देश बचाओ आंदोलन में एक साथ है। हम ये लड़ाई भी लड़ेंगे, तीनों कृषि कानून भी वापसी होंगे, एमएसपी का कानून भी बढ़ेगा, गन्ने का रेट भी बढ़ेगा, गन्ने का भुगतान भी टाइम पे होगा। हम इतनी मजबूती के साथ और लड़ाई बात लड़ेंगे। मानते हैं कि राकेश टिकैत को अपने गांव से पूरा समर्थन मिलेगा अगर कुछ भी होता है। चौधरी साहब अगर पूरे गांव से नहीं, पूरे भारत से, पूरे भारत से, मेरी बात हाँ। गांव से ना कहो आप, पूरे भारत से समर्थन मिलेगा। चलिए कह रहे हैं राकेश आप टिकैत ने जगह जगह सुनो, छाप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत विदेश गए थे और पूर्व विदेश से समर्थन आया था यहाँ, और राकेश टिकैत को भी समर्थन विदेश से मिल रहा है, विदेश से। हाँ, जो महापंचायत हुई है उस पर भी कह रहे हैं भैया। हाँ। एक बात बताइए, ये तो पता नहीं कहाँ से इकट्ठे कर लिए, जिले में तो इतने लोग हैं ही नहीं। जिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरी यूपी लगाओ आप। यूपी में कितने करोड़ जनसंख्या? 33 करोड़, 22 करोड़, चलो गल 22 करोड़ है। यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी कम से कम 1 करोड़ आदमी था। सील था, सील कहाँ से 40 किलोमीटर दूर लोग सील था मुजफ्फरनगर सील। कह रहे हैं महापंचायत भी नहीं जोड़ी है, 40 किलोमीटर दूर तक भी राकेश टिकैत के लिए किसान तैयार थे। अब सभी आप लोग समर्थन देते हैं, कैमरे पर क्या कहेंगे? अगर राकेश टिकैत जहाँ भी होंगे, रैली कर रहे होंगे, कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं साहब के हम तो उसके साथ सब साथ हैं, बता या दो फिर किसी और को चुप्पे चाप कमल छाप तो नहीं हो जाएगा? कमल छाप नहीं, पूरा भारत है, पूरा भारत। देखिए जब टिकैत साहब ने जल सिसोली बना लो, सिसोली ऊपर लगाओ, पूरा भारत। देखिए सुनो, टिकैत साहब ने जब 28-29 जनवरी की रात को जल मांगा था तो इंग्लैंड तक का जल आया था। आप देख लो टिकैत साहब कहाँ तक का फेमस है, कहाँ तक का किसान नौजवान टिकैत साहब के साथ है। टिकैत साहब हीरो है, पूरा नौजवान किसान टिकैत साहब के साथ है। और 75% भूमिका नौजवानों की इस आंदोलन में रही है। ये बहन जी पूरा गांव चौधरी साहब के साथ है। ये सारा जिला, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत सब चौधरी साहब के साथ हैं। चौधरी साहब का यहाँ तो एक गुंडा होगा कोई जो खिलाफत करे, वो तो होता ही नहीं कुछ भी। एक केला चना के तो भाड़ मौसका क्या भुने, सब यहाँ चौधरी साहब के साथ हैं, समर्थन देते हैं। पूरा समर्थन देते हैं। पर यूपी की जनता को आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए? अपने गांव से, यहाँ से राकेश टिकैत के गांव से क्या संदेश पूरे यूपी की जनता को देना? पूरी यूपी की जनता हमारे साथ है, चौधरी साहब के साथ है, और चौधरी साहब को वोट देंगे सब लोग। ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पूरा सपोर्ट सिसोली से मिल
मिल रहा है राकेश टिकैत को। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से नारे लग रहे हैं। 100 मीटर की दूरी उनके घर की यहाँ से है और ये सभी वो पड़ोसी हैं जो उनके बिल्कुल करीबी हैं। ऐसे नारे मत लगाइए। और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये सर्वे है जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी जगह पता चल रहा है कहाँ जो है बीजेपी का दबदबा है और कहाँ जो है बीजेपी को भारी नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। तमाम चीजें चलती रहेंगी। यूपी इलेक्शन 2022 चलता रहेगा। हमारे साथ देखते रहिए। 2.5 महीने से लगातार कर रहे हैं और ये गांव बहुत अहम है, तो सबसे ज्यादा इसकी खबरों को आगे ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। फिलहाल के लिए नमस्कार।